नरेंद्र मोदी जी की गरीबों को लेकर ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जन औषधि केंद्र की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों का इलाज बहुत सुलभता के साथ, सरलता के साथ हो। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जन औषधि केंद्र हर जिले में प्रचुर मात्रा में खोले गए हैं। मैं अनेक जन औषधि केंद्रों पर गया हूँ। आज तो विशेष दिन था, इसलिए मैं जिला अस्पताल के जन औषधि केंद्र पर आया हूँ। मैंने निरीक्षण किया, तब दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की, सूची देखी और जो भी मेरी तरफ से उन्हें डायरेक्शन देने थे और मेरे को जो बात समझनी थी वो मैंने उनसे समझा। वास्तव में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जाने वाली जन औषधि केंद्र की योजना गरीबों के लिए एक अमृत तुल्य योजना है। मतलब मैंने जब यहाँ पर कंपेयर किया, जो दवाइयाँ मैं अपनी माताजी के लिए लेता हूँ, मैं दवाइयाँ घर पे बुलवाता हूँ, उन दवाइयों में और यहाँ पर मिलने वाली दवाइयों में फॉर्मूला एक है, लेकिन प्राइस का 10 गुना तक का अंतर यहाँ पे देखने को मिला है। ये वास्तव में गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन औषधि केंद्र की 7वीं वर्षगांठ पे आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और उनसे निवेदन करूँगा कि वो इसी प्रकार से गरीबों के बारे में विचार करते रहें, उनके इलाज के बारे में विचार करते रहें, उन्हें किस प्रकार से सुलभता के साथ हम और अच्छा इलाज दे सकते हैं, इसके बारे में वो विचार करते रहें। निश्चित रूप से वो गरीबों के बारे में विचार करते हैं और आगे भी करेंगे। भैया, जिस प्रांगण में आप आए हैं एमजी अस्पताल में, देवास का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। भाई, अधिकांश यहाँ पे देखने में आता है छोटा मरीज हो चाहे जननी, तो यहाँ पे पहुँचते अधिकांश लोगों को यहाँ पे जो इंदौर रेफर कर दिया जाता है, तो क्या सुख सुविधा यहाँ पे नहीं है या डॉक्टरों का इसमें क्या है, तो इस ओर क्या आप ध्यान देंगे? कौन से पेशेंट को रेफर किया जाएगा और कौन से पेशेंट को रेफर नहीं किया जाएगा, ये ना तो कोई पत्रकार तय करेगा और ना कोई पॉलिटिशियन तय करेगा। ये बीमारी पर निर्भर करता है। यदि डॉक्टर को लगता है कि बीमारी इस प्रकार की है कि उसका इलाज यहाँ पर करना संभव नहीं है, उनको रेफर किया जाता है। अनावश्यक यदि कोई रेफर किया जाता है तो आप उसके ऊपर आगे बढ़ें, तत्काल उनकी जांच कराएं और वहाँ से लिखवा के लाएं जहाँ पर रेफर किया है कि यहाँ पर रेफर करने की आवश्यकता नहीं थी, और उस कॉपी के साथ मेरे से कंप्लेंट करें। मैं निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करूँगा जो अनावश्यक रेफर करते हैं। टीबी मुक्त जिला बनाने की गंभीर बीमारी आपने जो है निक्षय मित्र की, उसमें टीबी की बात जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी आपने उसमें जिक्र किया है कि वो बड़ी गंभीरता से इसको लेते हैं, और उसमें निक्षय मित्र की जो आपने एक बात की है यहाँ पर कि सभी को बनना चाहिए। निक्षय मित्र के बारे में मैंने CMHO महोदय से और हमारे सिविल सर्जन महोदय से बात किया है। यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं वो सब निक्षय मित्र बने, ऐसा उन सबसे आग्रह किया है। मैं स्वयं भी निक्षय मित्र बनूंगा। मेरा तो हमारे पत्रकार मित्रों से भी निवेदन है कि वो भी निक्षय मित्र बने। एक फूड दलिया होती है जो हम अपने पॉकेट मनी से बहुत कम पैसा खर्च करके और टीबी के पेशेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे मन को भी संतोष मिलेगा और एक गरीब का फायदा होगा। ऐसा विचार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी है और नरेंद्र मोदी जी के हर विचार को मजबूती देने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सब सांसद पूरे देश में आज जन औषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया और टीबी के संबंध में भी हम लोगों ने डॉक्टर से बात की।